मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा ऐसे ही एक नए विषय के बारे में, क्योंकि आप पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ सिम्टम्स ऐसे बनते हैं जिनको आप पहचान नहीं पाते। उनके बारे में मैं बताऊंगा कि भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो आपकी आंखों में कई बार आंसू भी आते हैं, कई बार आपके मन में गंदे विचार भी आते हैं, कई बार अन्य बातें भी होती हैं और क्रोध भी आता है। इसी तरीके से अनेकों स्थिति जो बनती हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। उसके क्या कारण हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है आपका, और मन भी आपका पूजा में नहीं लगता। उसके बारे में मैं सारी बातें आपको बताऊं, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक आप जरूर सुने, तभी आपको लाभ मिलेगा, जिससे आप पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। क्योंकि मैं जो अच्छी अच्छी जानकारियां खोज कर आपको सारी बातें बताता हूं, वो आपको सहज रूप से ही मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलती रहेंगी। जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे ग्रहण करें, सुने, और जिसकी आवश्यकता आपको नहीं लगती उसे मत सुने। मैं उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता कि आपको वो कार्य सुनना और करना ही है। कई बार आपके मन में विचार भी आते हैं, उल्टे सीधे छींक आना भी है उसमें से। इन सभी संकेतों के बारे में बताऊंगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें, जिससे दूसरे भी आपके मित्र उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि जितना दूसरे को बांटोगे शिक्षा या ज्ञान, जो भी आप मानते हैं, उतना ही आपको भी लाभ होगा। अब मैं बात करता हूं मैं कि पूजा करते समय बुरे विचार आना, छींक आना क्या संकेत देता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप पूजा तो कर रहे हैं, आपका मन पूजा में नहीं लग रहा। कई बार आपके मन में बहुत पीड़ा होती है और आप किसी को शेयर नहीं करते। तो जब आप पूजा करते हैं तो उस समय आपका मन विचलित रहता है, पूजा की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते, क्योंकि पहले से ही आपके मन में इतनी पीड़ा भरी हुई है। उसको आप किसी दूसरे को शेयर नहीं करते, परंतु आप अपने आराध्य भगवान को जरूर शेयर करते हैं, उनके सामने कहना चाहते हैं और उनसे कहकर आप अपने को हल्का करना चाहते हैं। और साथ ही जो दुख आपके साथ जीवन में बने चले आ रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास आपका रहता है, अपने आराध्य से आप कामना करते हैं, इसीलिए आपके मन में वो विचार आते रहते हैं। अब दूसरी बात आप देखेंगे कि कई बार आपके मन में गंदे विचार आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपने आप से दुखी हैं। उन विचारों के कारण, अन्य लोगों के कारण आपको दुख पीड़ा होती है, जिसके कारण आप जब मन पूजा में लगाते हैं तो आपका मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है। उस दौरान आपके मन में जो विचार चलते हैं उनको आप भगवान के सामने, अपने आराध्य के सामने कहकर कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, इनको दूर करो और मेरी समस्या का समाधान करो, जो मेरे जीवन में कष्ट बने हुए हैं इन सबको दूर करना। यानी कि आपके मन में नेगेटिव ऊर्जा जो आ रही है गंदे विचारों के कारण, आप उन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे उसकी कामना आप अपने भगवान आराध्य से करते हैं कि इन विचारों को दूर करें, जिससे मेरा मन पूजा में आपके चरणों में लग सके। साथ ही
नेगेटिविटी दूर हो जाए मेरे मन की, और मेरे जीवन में जो कष्ट परेशानी चली आ रही है वो दूर हो सके। अब मैं बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा छींक आ जाती है पूजा करते करते, तो छींक आने से भी आपको ये पता एहसास होता है कि जब आप पूजा करने बैठे हैं तो छींक बीच में आने का कारण कई होते हैं। आप जानते भी हैं कई बार पूजा का जो धूप बत्ती हो उसके धुएं से भी आ जाती है, परंतु वो सारी चीजें ना होकर अगर छींक आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको कोई पूजा में बाधा डालना चाहता है, जिसके कारण आपकी पूजा में विघ्न पड़े, आपका ध्यान हटे। तो ये सारी नेगेटिव ऊर्जा के कारण होती है, और आपको चाहिए कि आप अपने आराध्य के चरणों में ध्यान लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे मेरे आराध्य भगवान, मेरे जीवन में जो ये कष्ट इस तरह की स्थिति बन रही है इन सबको दूर करें और मेरी समस्या का समाधान आप करें, जिससे मेरे कष्टों का निवारण हो सके। अब मैं बताता हूं, अगर कई बार आपको आंसू आते हैं पूजा करते हुए, तो कई बार तो ये आंसू आपकी पीड़ा के कारण भी होते हैं, जो आपके मन में दिन में या काफी दिन से जब भी आप पूजा करते हैं आपका मन पूजा की तरफ नहीं लगता, और आपके मन में जो अंदर से पीड़ा भरी हुई है जिसको आप किसी से शेयर नहीं करते, अपने आराध्य से शेयर कर सकते हैं, जो आपकी कामना सुनते भी हैं और आपकी सहायता करते भी हैं, उसके कारण भी आता है। परंतु कई बार ऐसा भी है कि अगर आपको हमेशा ही पूजा करते समय आपके आंखों में आंसू निकल आते हैं, पानी भर आता है, तो ये आपकी पूजा आपके आराध्य के चरणों में लगी हुई है उसका भी इशारा करते हैं कि आपकी पूजा आपके आराध्य ग्रहण करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। साथ ही आप अपनी इंद्रियों को भी वश में रखते हैं और आपके ऊपर जो नकारात्मक या किसी भी तरह का प्रभाव है उसको भी आप अपने काबू में रख सकते हैं और रखते हैं। तो वो स्थिति ऐसी भी बनती है और भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। अब मैं बताता हूं, कई बार आपको इसके अलावा भी कुछ संकेत मिलते हैं, और वो संकेत हैं जम्भाई आना या नींद आना। तो वो नींद या जम्भाई क्यों आती है, उसके भी कारण है। जब आपका मन, कई बार तो आप थके हुए भी होंगे, जगे हुए होंगे, तो भी कई बार पूजा में ऐसा होता है, परंतु अगर अक्सर आपको ऐसी स्थिति बनती है तो जम्भाई और नींद आना ये आप पर कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव दिखाता है। क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है तो वो आपकी पूजा में विघ्न डाल रहे हैं, जिससे आपका मन पूजा में न लगे। और जम्भाई आना कई बार पॉजिटिविटी भी दिखाता है कि आप जब पूजा करते हैं तो जम्भाई टूट कर आती हैं, आपकी आराध्य जो है वो आपकी पूजा से खुश हैं, ऐसी स्थिति भी बनती है। और कई बार ये नेगेटिविटी का कारण भी बनता है। अगर ये कंटिन्यू आपको जम्बाई के साथ नींद आती है तो ये नेगेटिव ऊर्जा का कारण है। इसलिए आप अपने मन को सुदृढ़ होकर अपने आराध्य के चरणों में लगाएं, जिससे आप देखेंगे कि अगर आपने इन सारी बातों पर काबू पा लिया तो आपके आराध्य आपकी हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। जहां आपके लिए कोई बुरा करने वाला होगा वहां आपकी सहायता के लिए आगे जरूर खड़े होंगे, आपको ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे कहावत सुनिए, अपने सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो वो स्थिति बनाएंगे आपके आराध्य, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करें, चाहे आप अपने पितरों की ही पूजा क्यों ना करते हैं, वो भी, उनकी भी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी।
फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, मैं उसका रास्ता जरूर बताऊंगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।